नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शमीर। आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 60 करंट अफेयर्स ऑफ 2018। अगर आप सभी का रिस्पांस अच्छा रहा इस वीडियो में, 2019 के भी मैं टॉप 50 या 60 करंट अफेयर्स लेके आऊँगा, ताकि जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए आपके सारे के सारे प्रश्न जो हैं कवर हो जाएं। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, यह है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और हो सके तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि काफ़ी मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे रेल रोड ब्रिज। दोस्तों, इस चीज़ में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो पुल होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। तो इसका नाम है बोगीबील ब्रिज। रिसेंटली किस राज्य में इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है? तो असम आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत के पहले संगीत संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की है? भारत में जब भी कोई राज्य सबसे पहले किसी काम को करेगा, ओबियसली वहाँ से प्रश्न बनेगा। अगर मैं म्यूज़ियम की बात करूँ, पहली बार भारत के किसी स्टेट में सेटअप किया जा रहा है और इस स्टेट का नाम है तमिलनाडु। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, किसानों के लिए काफ़ी अभियान चलाए जा रहे हैं इंडिया में, तो ओबियसली यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। अगर मैं बात करूँ नेशनल फार्मर्स डे की, हिंदी में बात करूँ राष्ट्रीय किसान दिवस, तो कब मनाया जाता है हर साल भारत में? 23 दिसंबर। आपको ये जो तिथि है याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड हर परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं। अगर मैं 2018 के ज्ञानपीठ पुरस्कार विनर की बात करूं, तो डी इज़ राइट आंसर, यानी कि अमिताभ घोष। तो दोस्तों, ये इंग्लिश राइटर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछता है। उसके बाद दोस्तों, तीन चीज़ें आपको मुख्य रूप से याद रखनी होती हैं: मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया। एक प्रश्न यहाँ से पक्का होता है हर साल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2018 में 69वीं मिस वर्ल्ड के रूप में किसे ताज पहनाया गया? तो सही आंसर होगा मिस मैक्सिको। अब दोस्तों, ये तो आपको पता चल गया कि मिस वर्ल्ड जो बनी है ये मैक्सिको से हैं, लेकिन आपको नाम भी याद रखना है, क्योंकि ये उससे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नाम भी पूछा जाता है। वेनेसा पोंस, ये मैक्सिको से हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा में हॉकी विश्व कप 2018 किस टीम ने जीता है? सबसे पहली बात, बेल्जियम ने विश्व कप 2018 हॉकी का जीता है, लेकिन जो उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस देश में हुआ? भारत में। उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न, किस राज्य में हुआ? ओडिशा। दोस्तों, लाजमी है, हॉकी से प्रश्न जरूर आएंगे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय खेल है भारत का। तो आपको ये सारे की पॉइंट्स अच्छे से देखने हैं, याद रखने हैं। अगर कोई भी प्लेयर भारत का किसी टूर्नामेंट को जीतेगा पहली बार, तो इतिहास बनेगा और वहाँ से प्रश्न पक्का आएंगे ही आएंगे। और इस खिलाड़ी का नाम तो ऑलरेडी सुर्खियों में है। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने? महिला हैं, इनका नाम है PV सिंधु। दोस्तों, 2016 का जो ओलंपिक्स गेम्स हुए हैं उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया था भारत को बैडमिंटन में। तो बहुत ज़्यादा प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं PV सिंधु से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे भारी उपग्रह, सीधा क्वेश्चन आएगा, भारत का सबसे भारी उपग्रह का नाम क्या है? GSAT-11 आपको याद रखना है। तो इसे भारत से लॉन्च नहीं किया गया, इसे दोस्तों फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया। फ्रांस देश की सहायता से इसे छोड़ा गया, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे,
ये जो दिवस है कब मनाया जाता है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया है, ये जो दिवस होते हैं 2 या 3 प्रश्न यहाँ से बनते ही बनते हैं हर एग्ज़ाम में। और सिंपल सा आंसर होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप मेहनत कर रहे हैं। आपको पता भी होगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है ये हर साल दिसंबर 10 को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य एकल आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया? अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तब तो इस करंट अफेयर को आप रट लो। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने 112 ये जो नंबर है आपातकालीन नंबर, इमरजेंसी नंबर, इसको लॉन्च किया है। उसके बाद करंट अफेयर, सिग्नेचर ब्रिज। दोस्तों ये जो पुल होते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं करंट अफेयर्स में। और ये जो सिग्नेचर ब्रिज है ये तो देश की राजधानी में स्थित है, तो यहाँ से प्रश्न पक्का बनेगा। तो दिल्ली आपको याद रखना है, ए इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने महिला विश्व 2020 का खिताब 2018 जीता? तो दोस्तों ये जीता ऑस्ट्रेलिया ने। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी प्रतियोगिता, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं हर परीक्षा में। अगर मैं 48 किलोग्राम की कैटेगरी की बात करूं तो MC मैरी कॉम। अगर आपको इस प्लेयर का नाम पता नहीं है, महिला हैं ये, तो इसका मतलब ये है कि आप स्टडी नहीं करते। तो इन्होंने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इनकी, तो 6 बार ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीत चुकी हैं महिलाओं में। तो डी इज़ राइट आंसर। इनकी कैटेगरी जो है 48 किलोग्राम है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। उसके बाद भारत में विकसित की गई इंजन लेस ट्रेन का नाम क्या है? तो ये भारत की पहली इंजन लेस ट्रेन होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ से प्रश्न बनेगा ट्रेन 18। इसका नाम जो है रिसेंटली चेंज किया गया है। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं ट्रेन 18 का नाम क्या है इस समय? देखता हूँ कितनी तैयारी कर रहे हैं आप सभी। उसके बाद दोस्तों मेंस बैलन डियोर, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये अवार्ड होता है फुटबॉल में, तो ये किसने जीता 2018 में? और दोस्तों एक बात मेरी याद रखना, जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है फुटबॉल का, वहाँ से जरूर प्रश्न बनेंगे। और मैं इस प्लेयर की बात करूँ, लूका मॉड्रिक, क्रोएशिया से ये संबंधित हैं। इन्हीं की वजह से जो क्रोएशिया एक टीम है इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, फिर भी फाइनल्स तक पहुंची, हालांकि फ्रांस से हार गई। लेकिन इस प्लेयर ने काफ़ी मेहनत करी है। और पिछले अगर मैं 10 सालों या फिर 15 सालों से बात करूं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी, इनके अलावा किसी प्लेयर ने ये पुरस्कार जीते हैं फुटबॉल में रिसेंटली। तो आपको इनका नाम बड़े ध्यान से याद रखना है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2019 से किस देश ने ओपेक छोड़ने का फैसला किया है? सबसे पहली बात, ओपेक क्या है? दोस्तों जो भी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं ऑयल की, तो उनका एक संगठन है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया कंट्री में। तो रिसेंटली एक कंट्री ने ओपेक को छोड़ दिया है, तो उस देश का नाम क्या है? कतर। ए इज़ राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीज से रिलेटेड है। और रिसेंटली इसका सम्मेलन जो है अर्जेंटीना में हुआ है। तो 2022 में भारत में ये शिखर सम्मेलन होगा, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त, अगर मैं 2018 की सभी परीक्षाओं की बात करूं, चाहे हिमाचल की या फिर जो सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं SSC, रेलवे वगैरह वगैरह, तो उनमें भी ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया था। उस समय ओम प्रकाश रावत जो हैं इलेक्शन कमिश्नर थे।
लेकिन ये 2019 में चेंज हुए हैं। इनका नाम है सुनील अरोड़ा। तो इस क्वेश्चन को आप रट लेना, बहुत परीक्षाओं में ये आपको देखने को मिलेगा। और ट्रेंड बना हुआ है, जो इलेक्शंस हैं, चुनाव हैं उनका, जो मई महीने में होंगे, तो ये भी आपको याद रखना है इनके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 26 जनवरी जो है ये पूरे भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दिवस है। तो ओबियसली जो भी है या फिर मुख्य अतिथि रहता है, तो वहाँ से प्रश्न आते हैं, उनकी कंट्री पूछी जाती है, कई बार उनका नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये थे मुख्य अतिथि किसके, 26 जनवरी के, यानी कि ये जो रिपब्लिक डे है 2019 का। दोस्तों आपको इनका नाम भी याद रखना है, क्योंकि नाम भी ज़रूर पूछा जाता है। तो अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं साउथ अफ्रीका की, या मैं बात करूं दक्षिण अफ्रीका की, तो सिरिल रामाफोसे, ये आपको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, दोस्तों कई बार ISSF इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो अच्छे से देख लेना। तो इन्होंने ब्लू क्रॉस एक अवार्ड जो है दिया है एक भारतीय खिलाड़ी को। तो उस भारतीय खिलाड़ी का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ज़रूर यहाँ से प्रश्न बनेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं भारत के इतिहास में। पहली बार इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था भारत को, किसमें, ओलंपिक्स गेम्स में 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे। शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल दिलाया था भारत के लिए और इतिहास रचा था। तो ओबियसली यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ब्लू क्रॉस किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है अभिनव बिंद्रा को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या फिर केंद्र सरकार ने आवश्यक सरकारी सेवाओं के वितरण के लिए भारत की पहली योजना डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है? ओबियसली जो राजधानी है भारत की, दिल्ली। अब दोस्तों आप सभी का क्वेश्चन ये होगा कि डोर स्टेप डिलीवरी क्या चीज़ है। तो आपको बता दूं, सपोज करो आपने कोई भी सरकारी सर्टिफिकेट बनवाना है, बोनाफाइड बनवाना है, या फिर कोई भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवाना है, तो दोस्तों सीधा आपके घर बन के तैयार होके आएगा ये। तो दिस इज़ कॉल्ड डोर स्टेप डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, US ओपन 2018 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? अब दोस्तों आपको बता दूं, US ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन ओपन हो गया, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 3 या 4 ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं इसमें मुख्य रूप से मेंस और वोमेंस जो सिंगल्स होते हैं, एकल होते हैं, वहीं से प्रश्न आते हैं। फिलहाल बात करूं US ओपन 2018 पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो ज़्यादातर आपको ये आंसर मिलेंगे नोवाक जोकोविक, कई बार इन्हें जोकोविच भी कहा जाता है। तो दोस्तों US ओपन की बात हो गई। फ्रेंच ओपन, तो एकल की बात करूं अगर मैं पुरुषों में, तो राफेल नडाल, आपको इनका नाम याद रखना है। आगे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल दोस्तों अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं, तो ये पहला है स्पेस एलिवेटर का, जिन्होंने रिसेंटली क्या किया है, परीक्षण किया है। स्पेस एलिवेटर का विश्व का पहला परीक्षण कौन सा देश करने में सफल रहा? तो जापान, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है भारत के लिए भी, इसके साथ भारत के काफ़ी अच्छे संबंध हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के प्रधानमंत्री के साथ 2018 चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों काफ़ी बड़ी बात है, अगर पूरी दुनिया में जो भारत का प्रधानमंत्री है उसे कोई ऐसा पुरस्कार मिलता है तो काफ़ी गर्व की बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही ये पुरस्कार मिला है, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको भी 2018 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। तो यहाँ पे आपको इनका नाम याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्या आप कमेंट करके यूनिसेफ की फुल फॉर्म बता सकते हैं? मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ क्या आप
जो अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उन्हें भी कवर करते हैं या सिर्फ क्वेश्चंस को ही रटते हैं। यूनिसेफ भारत ने पहले युवा एम्बेसडर के रूप में किस खिलाड़ी को नियुक्त किया है? अब दोस्तों इस खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं तो ये महिला हैं, लड़की हैं और इन्होंने भी रिसेंटली इतिहास रचा है। अगर मैं अंडर 21 प्रतियोगिता की बात करूं, इनकी उम्र काफ़ी कम है और इन्होंने 400 मीटर रेस जो होती है तो उसमें गोल्ड मेडल दिलाया है भारत के लिए। और जो काम मिल्खा सिंह या फिर पीटी उषा नहीं कर पाई, ये काम किया किसने? इनका नाम है दोस्तों हिमा दास। सी इज़ राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। ऐसी चीज़ें ज़रूर पूछी जाएंगी जो भारत में इतिहास बनाएंगे, जो भी खिलाड़ी या फिर कोई भी कंपनी। उसके बाद दोस्तों भारत का राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि शिक्षा से संबंधित काफ़ी प्रश्न आते हैं हर परीक्षा में। उसके बाद दोस्तों अगर मैं इस आंसर की बात करूं तो हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है शिक्षा दिवस भारत में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी मद्रास। दोस्तों ये जो आईआईटीज़ होती हैं, अगर मैं मद्रास की बात करूं या फिर आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, जरूर यहाँ से प्रश्न आते हैं। आईआईटी मद्रास द्वारा भारत में निर्मित पहले स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं ये बेसिकली भारत में नहीं बनाए जाते कहीं भी, क्योंकि हम विदेशी कंपनियों से ही इन्हें इंपोर्ट करते हैं। लेकिन रिसेंटली आईआईटी मद्रास ने इतिहास रचा है, भारत का पहला स्वदेशी और काफ़ी पावरफुल ये माइक्रो प्रोसेसर जो है ये बनाया है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों शक्ति, और काफ़ी ये चर्चा में भी रहा है। तो आपको सीधा क्वेश्चन आएगा, रिसेंटली आईआईटी मद्रास ने शक्ति एक स्वदेशी चीज़ तैयार की है, ये क्या है? ऑप्शन हो सकता है माइक्रो प्रोसेसर, या फिर ऑप्शन हो सकता है जहाज, या फिर ड्रोन, एरोप्लेन। तो कुछ भी हो सकता है, आपको ध्यान से ये देखना है। उसके बाद दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 2018 का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ बनाई गई? गुजरात में। तो दोस्तों अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो आंकड़े काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। 182 मीटर्स इसकी हाइट है और ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बन गई है। तो आपको ये ओबियसली याद रखना है। इससे जुड़े अदर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको अच्छे से देख लेना। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2017 के तहत राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी या फिर हुई है? तो ये मणिपुर में देखने को मिली है। ए इज़ राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों एशियाई खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक दिलाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो दोस्तों ये जो फोगट सिस्टर्स हैं इम्पोर्टेंट रहती हैं हर एग्ज़ाम के लिए, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अगर मैं बात करूँ सही आंसर की तो विनेश फोगाट, डी इज़ राइट आंसर। तो ये पहली महिला बनी है भारतीय जिन्होंने एशियाई खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक दिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? अब दोस्तों एक बात याद रखना, अगर मैं विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करूँ ये भी इम्पोर्टेंट है, विश्व संस्कृत सम्मेलन की बात करूँ ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करूँ तो ये कहाँ पे मनाया गया? ये मनाया गया मॉरिशियस में। डी इज़ राइट आंसर। एशियाई खेलों 2018 में कितने देशों ने भाग लिया? अगर मैं एशिया की बात करूं तो सबसे बड़ा एक महाद्वीप है, और अगर मैं बात करूं एशियाई खेलों की तो 45 देशों ने इसमें भाग लिया था। और विनर कौन रहता है हर साल? चाइना। ये भी आपको याद रखना है, 4 सालों बाद ये टूर्नामेंट होते हैं। तो एशियन गेम्स हो गई, ओलंपिक्स हो गई, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गई, हॉकी वर्ल्ड कप हो गया, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, टेनिस टूर्नामेंट्स हो गए, शूटिंग वर्ल्ड कप हो गया। ये सारे टूर्नामेंट्स आपको बड़े ध्यान से देखने हैं क्योंकि 5 करंट अफेयर्स यहाँ से आते ही आते हैं हर एग्ज़ाम में। उसके बाद एशियाई खेल 2018 में कुल पदक तालिका में
या फिर मैं बात करूं यहाँ पे भारत के स्थान की, तो वह कौन सा रहा है? 8वां। ये भी आपको याद रखना है। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं भारत ने कितने टोटल मेडल्स जीते थे? तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? दोस्तों, हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन जो है ये पहली बार पूरी दुनिया में किसी कंट्री ने बनाई है। तो ऑब्वियसली यहाँ से प्रश्न बनेगा, तो ऐसा किया है जर्मनी ने। सी इज़ राइट आंसर। उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, दैट इज़ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ने 2 उपग्रहों नेवासार और S14, आपको ये भी नाम अच्छे से दोनों उपग्रहों के याद रखने हैं, सैटेलाइट्स के, तो इनको विदेशी देश के लिए लॉन्च किया है। तो ये देश कौन सा है जिसके इन 2 उपग्रहों को लॉन्च किया है इसरो ने रिसेंटली? तो यूनाइटेड किंगडम। और मैंने आपको बताया इन सैटेलाइट्स के नाम भी आपको याद रखने हैं क्योंकि घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे यही आंसर होंगे। अगर मैं बात करूँ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018 की, अब दोस्तों इंडेक्स जो हैं, अगर मैं 5 या 6 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस की बात करूँ तो ये ज़रूर पूछे जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो भारत को कौन सा स्थान मिला है इस इंडेक्स में? तो 57th, यानी कि 57वां रैंक जो है, स्थान जो है, भारत को मिला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70वां विश्व संस्कृत सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? पहले मैंने बताया 11वां हिंदी विश्व सम्मेलन जो कि मॉरिशस में हुआ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 70वां विश्व संस्कृत सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ, तो वैनकूवर आपको याद रखना है। यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न आते हैं, ये जो संस्कृत भाषा है भारत की। उसके बाद दोस्तों, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने पशु को कानूनी संस्था घोषित किया? इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भारत के किसी भी राज्य ने पहली बार अगर कोई काम किया है एज़ कम्पेयर टू अदर 28 स्टेट्स, तो वहाँ से ओबियसली क्वेश्चन बनेगा। तो ऐसा किया है उत्तराखंड ने, तो इन्होंने मंजूरी दे दी है जो भी पशु होंगे ये भी वहाँ के जो मनुष्य हैं उनकी तरह ही उन्हें वैल्यू मिलेगी। और इन्होंने ही जो गौ माता है उसे राष्ट्र माता का आप कह सकते हैं विधेयक पास किया है। उसके बाद दोस्तों, विंबलडन 2018 इम्पोर्टेंट है। विंबलडन फ्रेंच और US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी कई बार पूछा जाता है, तो 4 ये ओपन आपको अच्छे से देखने हैं, याद करने हैं। विंबलडन ओपन 2018 में महिला एकल, यहाँ पे सिर्फ महिलाओं की बात कर रहा हूँ, तो खिताब किसने जीता? तो एंजेलिक कर्बर, इनका नाम आपको अच्छे से देखना है। महिलाओं का और पुरुषों का जरूर पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों, फीफा विश्व कप 2018 कौन सी टीम ने जीता? पहले ही ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, क्रोएशिया और फ्रांस, ये दोनों टीमें भिड़ी थी फाइनल में और फ्रांस ने हरा दिया था क्रोएशिया को। तो ओबियसली यानी कि बी ऑप्शन जो है फ्रांस, ये सही आंसर होगा। उसके बाद वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ विश्व युवा कौशल दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है? हर साल 15 जुलाई को ये मनाया जाता है। और दोस्तों, इंडिया में अगर मैं यूथ स्किल्स डेवलपमेंट की बात करूं तो बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, तो यहाँ से ज़रूर प्रश्न बनेगा। उसके बाद, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? अगर मैं जैव ईंधन की बात करूं या फिर मैं यहाँ पे बात करूं जो भी बायोफ्यूल्स होते हैं, तो इनके ऊपर राष्ट्रीय नीति रिसेंटली लागू की है किसने? राजस्थान ने। ये भी इम्पोर्टेंट एक राज्य रहता है। क्यों इम्पोर्टेंट रहता है? क्योंकि इसकी जो क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर 28 स्टेट्स, और इसकी जो स्थिति है इस समय इतनी अच्छी नहीं है, तो काफ़ी नज़र रहती है इसके ऊपर एग्जामिनर्स की। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए पहला आनुवंशिक बैंक का उद्घाटन किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है? हैदराबाद। हैदराबाद की बात करूं, तेलंगाना की इस समय राजधानी है, तो ये भी आपको याद रखना है। डी इज़ राइट आंसर। उसके बाद, भारत की पहली
सर्व महिला स्वाट। दोस्तों फुल फॉर्म अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, SWAT, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो आप सभी का आंसर होना चाहिए स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम। तो भारत की पहली सर्व महिला स्वाट, इसमें जितने भी व्यक्ति होंगे सभी महिलाएं होंगी। तो महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कितने कमांडो इसमें शामिल होंगे? 36। सी इज़ राइट आंसर, ये आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हाल ही में किस देश ने नाम वापस लिया है? जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं राष्ट्रपति अमेरिका के, दोस्तों काफ़ी संगठनों से इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो यूनेस्को है, वहाँ से इन्होंने अपना नाम जो है क्विट कर लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है इससे भी ये अपना नाम वापस लेंगे, तो ओबियसली USA, डी इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी फोरेंसिक केंद्र, ह्यूमैनिटेरियन फोरेंसिक, ये जो सेंटर है इंटरनेशनल, तो इसका शुभारंभ जो है ये कहाँ हुआ, यानी कि ये इसका लॉन्च कहाँ पे हुआ रिसेंटली भारत में? तो आप सभी का आंसर होना चाहिए गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये हर साल जून 20 को देखने को मिलता है। अब दोस्तों अगर मैं सबसे बड़े रिफ्यूजी जो करंट अफेयर्स बने हुए थे वो थे रोहिंग्या मुसलमान, जो म्यांमार से बांग्लादेश आ रहे थे, भारत आ रहे थे या फिर श्रीलंका जा रहे थे। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड जहाँ क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? दोस्तों ये जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है रिसेंटली HRD, जो HRD मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने उद्घाटन किया था। तो अब आप देखेंगे आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी ये ऐप मिल जाएगी या फिर इनकी वेबसाइट भी है। जितनी भी पुस्तकें हैं भारत की, जो भी साहित्यकार हैं या फिर जो भी शिक्षा से संबंधित है, आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इसके ऊपर काम किसने किया है, किस IIT ने किया है? तो IIT खड़गपुर, बी इज़ राइट आंसर। ये आपको अच्छे से देखना है क्योंकि ये जो सरकारी एक डिपार्टमेंट है तो उससे संबंधित है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2018 किस टीम ने जीती? और इस करंट अफेयर में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फाइनल्स में अगर बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था। तो सी इज़ राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। किस भारतीय शहर में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल कारखाना लॉन्च किया गया? पूरी दुनिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी या फिर कंपनी होगी मोबाइल्स की। और अगर मैं कंपनी की बात करूं तो सैमसंग कंपनी है। और सबसे बड़ी ये कंपनी कहाँ बनी? तो ये नोएडा यानी कि भारत में। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, ये आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद भारत की पहली स्वदेशी लंबी दूरी की तोपें किसके नाम से जानी जाती हैं? अब दोस्तों ये जो आर्टिलरी गन्स हैं ये इंडिया में DRDO ने पहली बार इन्हें बनाया है, निर्मित किया है। तो इनका नाम है धनुष। तो इनकी रेंज जो है काफ़ी होगी। अगर मैं कंपैरिजन करूं जो हमारे पास पुरानी जितनी भी आर्टिलरी गन्स थी तो स्वदेशी हैं, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 में 2000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? दोस्तों ये ना तो कोई विराट कोहली हैं ना कोई रोहित शर्मा हैं, इनका नाम है मिताली राज। मोस्ट इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं, महिला हैं। तो महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस हैं और इन्होंने 2000 रनों का आंकड़ा जो है पार कर लिया है। किस खिलाड़ी ने 2018 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीता? तो दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 4 इम्पोर्टेंट ये ओपन होते हैं, इनको अच्छे से देख लेना। राफेल नडाल, मैंने आपको पहले भी इसका आंसर बता दिया था। 2018 फ्रेंच ओपन किसने जीता? राफेल नडाल। और रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 हो चुका है। तो आपको ये देखना है क्योंकि ये ज़्यादा करंट अफेयर्स में है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। उसके बाद दोस्तों बाल श्रम यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो ये जो विश्व दिवस है कब मनाया जाता है?
ये 12 जून हर साल मनाया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई, दोस्तों इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, किम जोंग अन। काफ़ी सुर्खियों में ये रहते हैं, नॉर्थ कोरिया के आप कह सकते हैं तानाशाह ये इस समय हैं। तो इनकी पहली बैठक जो है उसकी मेज़बानी किस देश ने की? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये बैठक जो है अमेरिका में हो या फिर नॉर्थ कोरिया में, क्योंकि ये कंट्रीज़ दोनों एक दूसरे की दुश्मन है। लेकिन कुछ एक समझौतों के प्रयास हो रहे हैं पूरी दुनिया के जरिए। दोस्तों सिंगापुर में इनकी बैठक जो है पहली हुई, दूसरी होनी थी कहाँ? वियतनाम हनोई में, लेकिन वो कैंसिल हो गई है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल 15 जून को मनाया जाता है। उसके बाद नासा का इनसाइट अंतरिक्ष यान किस ग्रह की गहराई की जांच करेगा? तो मंगल ग्रह के ऊपर काफ़ी कार्य कर रहा है ये जो नासा है, और इसरो भी, इसने भी शुरुआत कर दी है। बाकी चाइना की बात करूं तो इसने काफ़ी ये भी सोच रहा है मार्स के ऊपर काम करने की। उसके बाद दोस्तों हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री को 92 साल की उम्र में विश्व के सबसे पुराने निर्वाचित नेता के रूप में चुना है? अगर मैं बात करूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, तो इनकी एज है 92 ईयर्स। इनका नाम याद रखना उससे भी इम्पोर्टेंट, महाथिर बिन मोहम्मद। ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है। अगर मैं पूरी दुनिया के नेताओं की बात करूं तो ये सबसे ओल्ड है 92 साल की उम्र में। उसके बाद दोस्तों भारत का पहला 14 लेन, दोस्तों काफ़ी बड़ी बात है। अगर कोई भी जगह जो है वहाँ पे 14 लेन राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे बन रहा है, तो इसका उद्घाटन जो है रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो दिल्ली से ये कहाँ होगा? तो ये दो स्थान आपको अच्छे से याद रखने हैं। पहला तो हो गया दिल्ली और दूसरा स्थान होगा मेरठ। तो यहाँ पे 14 लेन वाला नेशनल हाईवे बनेगा। ये देश का पहला एक नेशनल हाईवे होगा 14 लेन का। उसके बाद दोस्तों 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इनका निधन भी हुआ है रिसेंटली, तो मरणोपरांत इन्हें ये पुरस्कार मिला है, श्रीदेवी। एक बार फिर से बता रहा हूँ, हु विन्स द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन दी 65th नेशनल फिल्म अवार्ड्स इन 2018? तो श्रीदेवी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये था लास्ट करंट अफेयर इस वीडियो का। आपको कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी कमी है तो बताइए, मैं इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि काफ़ी मेहनत की है मैंने। और लाइक करना ना भूलें। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।